नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और कली हनुवाणी 2.0 के इस भाग में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कर्म दोषम। ये कर्म दोषम के बारे में बात की गई है कली हनुवाणी 2.0 में, लेकिन ये इंग्लिश में था कंटेंट, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट करने के बाद ट्रांसलेट कराने के लिए मैंने हेल्प ली है, एआई की भी हेल्प ली है, एआई का ज़माना है और उसके बाद मैंने इसको पूरा जो है आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो कर्म दोष, इसके बारे में हमें समझना होगा। अक्सर हम यही कहते हैं कि हाँ यार, जितने भी आदमी दुःख भोग रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि हर आदमी अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है, तो क्या ऐसा होता कि भगवान ये कहते कि मैं सज्जनों की रक्षा के लिए आ रहा हूँ और दुष्टों के विनाश के लिए आ रहा हूँ? अगर हम कर्म के सिद्धांत को जो हमें पता है कि हर आदमी जो दुःख उठा रहा है, वो केवल और केवल अपने ही कर्मों की वजह से उठा रहा है, फिर तो ये न्याय हो रहा है। फिर भगवान को आकर के या फिर परमात्मा को आकर के बीच में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? व्हाई ही शुड कम? भई अगर कौरवों के साथ, पांडवों के साथ आपस में बीच में युद्ध हो रहा था, तो पांडवों के साथ जो कुछ भी हो रहा था अगर, तो वो अगर उनके कर्मों का ही फल था, क्योंकि कुछ तो कर्मों के फल थे ही उनके, तो अगर सब कुछ उनके कर्मों का फल था, अगर वो पूरे के पूरे मारे जाते, हार जाते, जो कुछ भी होता, अगर वो उनके कर्मों का फल था और पूरे ज़िंदगी भर वो परेशान रहे, वो उनके कर्मों का फल था, तो बीच में इंटरफियर करने की क्या ज़रूरत थी भगवान कृष्ण को? क्योंकि हर आदमी अगर अपने कर्मों के फल के अनुसार या अच्छे-बुरे दिन देख रहा है, तो फिर किसी परमात्मा को इंटरफियर करने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन ऐसा है नहीं। कर्म का सिद्धांत इतना सीधा नहीं है। जहाँ पर अवतारों की बात आती है, वहाँ पर हमें एक सिद्धांत और समझना होता है, जिसे कर्म दोष का सिद्धांत कहते हैं। कर्म दोष का सिद्धांत जब आप समझ पाते हैं, तभी आपको जो अवतार की आवश्यकता है, उसके बारे में क्लियरली समझ में आता है। और ये बात हनुमान जी ने ही, भगवान हनुमान जी ने ही कली हनुवाणी 2.0 जो हम 2.0 कह रहे हैं, वहाँ पे कली हनुवाणी के माध्यम से हमारे सामने रखी है। तो आइए देखते हैं, इस बात को हम समझते हैं। मैं इसको आपके सामने नरेट करता चला जाऊँगा, बहुत ईज़ी है समझने में, आप इसको केवल सुनते चले जाइएगा। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, तो मैं आपको करूँगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस इतने मायने नहीं रखते, जितना कि आपका अपना इस चीज़ को पढ़ कर के समझना, उससे इन्फरेंस निकालना। क्योंकि मैं तो अपने अनुभव सामने रखूँगा ही, बिकॉज़ मैंने इनको पढ़ा है, तो मुझे जो लग रहा है कि हाँ यार, ये मैं बता दूँ, मैंने ये समझा है। जैसे आध्यात्मिक चर्चा होती है, इसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, कि आध्यात्मिक चर्चा हमारे समाज में लगातार कम होती जा रही है। उसका कारण ये है कि हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि अगर कोई बता रहा है, तो वो अपने आप को महाज्ञानी समझ रहा है और जो सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो है मूर्ख है। कोई मूर्ख नहीं है। आध्यात्मिक चर्चा में कोई मूर्ख नहीं होता। आध्यात्मिक चर्चा में आप केवल अपने विचार एक-दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है? आध्यात्मिक चर्चा एक अलग चीज़ है, शास्त्रार्थ एक अलग चीज़ है। गुरु शिष्य एक अलग चीज़ है, लेकिन इन तीनों चीज़ों से अलग होकर के जो सोचने लगता है कि तू बताएगा मुझे, वहाँ पे समस्या ये होती है कि अहंकार हमारा रोल प्ले कर रहा होता है। इसलिए जो कुछ इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूँ, उसको कभी भी मेरे अहंकार के रूप में लेने की बजाय आप इसे आध्यात्मिक चर्चा के रूप में लें। कई बार लोग मुझे फालतू की बातें कमेंट में लिखते हैं कि तू ही बड़ा ज्ञानी है, तू ही बताएगा। अरे भाई, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं केवल अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ा सकें। कुछ नई बातें निकलें। आध्यात्मिक चर्चा मथनी की तरह है, जहाँ पे आप जो है घी को जो है दूध को मथ करके या फिर जो मक्खन है उसको मथ करके घी निकालने का काम आप करते हो। मक्खन निकालने का काम करते हो दूध को मथ करके। मट्ठा निकालने का काम करते हो आप जो है दही को मथ करके। ये वो प्रक्रिया है। इसे किसी के अहंकार के नाम से ना जोड़ें, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश ना करें कि हाँ यार, ये इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। कोई ज्ञानी नहीं समझ रहा। मेरा जो अनुभव है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपका जो अनुभव है, वो अपने सामने, हमारे सामने रखिए, जिससे कि आध्यात्मिक चर्चा आगे बढ़े। आध्यात्मिक चर्चा ही वो चीज़ है, जिसको हिंदुओं के अहंकार ने समाप्त किया है और आध्यात्मिक चर्चा ही वो चीज़ है, जो हमें आगे वापस लेकर के जाएगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं साफ-साफ कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। जो मुझे अनुभव हो रहा है, जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है। इस शब्द का ये मतलब है या फिर इस बात को कहने के पीछे ये राज़ है। ये चीज़ें जो मेरे मन मस्तिष्क ने समझी हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है वो गलत हो, निश्चित रूप से गलत हो सकती हैं, ठीक है? हो सकता है कि वो मैंने गलत समझा हो। तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप अपना विचार अपने विनम्र शब्दों में कह सकते हैं। यही यही तरीका होता है। आध्यात्मिक चर्चा का यही तरीका होता है, किसी दूसरे की बात को काटना भी होता है, तो वहाँ पर विनम्र तरीके से काटा जाता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ कहा जाता है कि लेकिन मेरा अनुभव ये है कि शायद ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है? ऐसा भी कुछ मैंने अनुभव किया है, तो क्या इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता? तो जब आप विनम्रतापूर्वक आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें वैसे ही सामने आएँगी, जैसे समुद्र मंथन के बाद नए-नए रत्न सामने आए थे, ठीक है? तो इसलिए मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और किसी तरह का फालतू कमेंट करके हिंदू समाज को कमज़ोर करने का या फिर जो बातें समाज में जा रही हैं, उनको हल्का करने का प्रयास कृपा करके ना करें, क्योंकि आप कर नहीं पाएँगे। अगर ऐसा कर भी रहे हैं, आपका अहंकार अगर हिलोरे मार भी रहा है,
तो आप कुछ कर नहीं पाएँगे। क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं, वो आगे जानी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि मैं इतना कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, ना ही मैं इस लायक हूँ कि मैं इन बातों को कर सकूँ। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी बातें पढ़ने का और सुनने का और साथ में कहने का मौका मुझे मिल रहा है, आपके साथ शेयर करने का अवसर मुझे मिल रहा है। ये तो ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान ही मैं समझता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं मानता इसे। क्योंकि मेरी इतनी अकल कभी नहीं थी, ठीक है? ना ही मैं इतना कभी सोच पाता था, आज भी नहीं है। बस पता नहीं क्यों यही चीज़ें मेरे सामने आती हैं और आपके सामने मैं इनको रखने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान हनुमान और कर्म दोषम की कहानी, कर्म दोष क्या है इसके बारे में समझते हैं। भारत में 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान हनुमान जंजीरों में बंधे हुए खड़े हैं। एक आंध्र प्रदेश में तिरुपति में है और दूसरा उड़ीसा के पुरी में है। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता था, जब तक कि कुछ दिनों सब पहले स्वयं भगवान हनुमान ने इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं और वो कुछ दिनों पहले जंगल में एक जनजाति के सामने प्रकट हुए थे। वे कई दिनों तक जंगलवासियों के साथ रहे और उन्होंने कई बातें बताई। सेतु आपको उन सभी मिनटों का विवरण ला रहा है, जो भगवान हनुमान ने जंगलवासियों के साथ बिताए थे। यदि आप सेतु के लिए नए हैं, तो पहले हनुमान जी के जंजीरों में बंधे होने की यह कहानी पढ़ें, फिर भगवान हनुमान के जंगल में हालिया दौरे के बारे में अधिक जानने के लिए होम पेज पर जाएँ। यानी ये जो चैप्टर कह रहा हूँ, ये जो एक तरीके से प्रीफ़ेस है, ये सबसे पहले पढ़ना था। कली हनुवाड़ी को शुरू करने से पहले भी ये चीज़ पढ़नी थी, ताकि कर्म दोष का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बाकी चीज़ें आप पढ़ें। लेकिन क्योंकि ये भी मेरे सामने बाद में आया, इसलिए मैंने भी इस चीज़ पे कोई ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया, या फिर मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि हाँ, ये बात जो है पढ़ी जाए और इसके अनुसार ही चला जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाया। ये तो अभी सामने आई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और ये देख सकते हैं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और कली हनुवाड़ी देखने का प्रयास कर रहे हैं, ख़ास करके कली हनुवाड़ी 2.0 को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले आप इसी वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद पहले चैप्टर से जो कली हनुवाड़ी 2.0 के हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू करें। ठीक है? आइए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ यानी भगवान विष्णु का निवास वहां पे रहते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी ने भूलोक पर जाने की इच्छा व्यक्त की। गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर आए। गरुड़ उन्हें पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया। एक स्थान पर हवा में स्वर्गीय सुगंध थी। लक्ष्मी ने गरुड़ से उतरने को कहा। वे एक बहुत ही सुंदर बगीचे में उतरे, जहां स्वर्गीय सुगंध वाले विभिन्न प्रकार के फूल थे। वे कुछ देर बगीचे में चले। लक्ष्मी ने वहां से इतने फूल तोड़े कि वे उन्हें अपने दोनों हाथों में नहीं पकड़ पा रही थी। पास के एक पेड़ के नीचे एक लड़की एक छोटी टोकरी बनाने के लिए सरकंडे बुन रही थी। देवी लक्ष्मी यह देखकर मंत्रमुग्ध हो गई कि लड़की सरकंडे बुनने के लिए अपनी उंगलियों को कैसे चला रही थी। टोकरी पूरा करने के बाद लड़की झपकी लेने के लिए पेड़ के तने से टिक गई। देवी लक्ष्मी ने तोड़े गए फूलों को रखने के लिए उस टोकरी को लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ओ स्वामी, इस लड़की ने एक सुंदर टोकरी बनाई है। मैं इसे अथाह धन से पुरस्कृत करना चाहती हूँ। मैं यह टोकरी अपने फूल रखने के लिए ले जाऊँगी और बदले में इसे ढेर सारा धन दूँगी। अथाह धन यानी ढेर सारा धन दूँगी। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, इस लड़की ने यह टोकरी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसके काम का इनाम यह टोकरी ही है, धन नहीं है। यदि आपको टोकरी की आवश्यकता है, तो आइए हम भगवान ब्रह्मा से आपको एक टोकरी देने के लिए कहें। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मुझे केवल कुछ मिनटों के लिए टोकरी चाहिए, जब तक हम इस बगीचे में घूमते हैं। लड़की अभी झपकी ले रही है। उसके जागने से पहले हम फिर अपनी सैर पूरी कर लेंगे और मैं तोड़े गए फूलों के साथ टोकरी वापस रख दूंगी। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। देवी लक्ष्मी ने वह सुंदर टोकरी उठाई और वे फिर से उस बगीचे में चलने लगे। उन्होंने सैकड़ों फूलों की सुगंध से खुद को परिचित किया। उन्होंने विभिन्न रंगों के सुंदर पक्षियों और तितलियों को देखकर आनंद लिया। बगीचा इतना बड़ा था और बगीचे के फूल और अन्य जीव इतने विविध थे कि उन्होंने वहां कई घंटे बिताए। देवी लक्ष्मी भूल गईं कि उन्हें टोकरी उस लड़की को लौटानी थी जो सो रही थी। जब वे अपनी सैर पूरी करने के बाद पेड़ के पास आए, तो वह लड़की वहां नहीं थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें पता चला कि लड़की अपने गांव वापस चली गई थी, जो बगीचे से बहुत दूर नहीं था। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, हमें यह टोकरी लड़की को लौटानी होगी। यह उसकी टोकरी है, क्योंकि उसने इसके लिए कर्म किया है। वे दोनों गांव गए। उन्होंने लड़की को उन महिलाओं के समूह में देखा, जो कुएं से पानी भर रही थीं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी मर्त्य लोगों के लिए अदृश्य थे। इसलिए वे कुएं के पास गए और टोकरी को पानी के बर्तनों के पास रख दिया। वे एक तरफ खड़े हो गए और यह देखने के लिए वहीं रुके रहे कि लड़की अपनी टोकरी उठाती है या नहीं। लड़की ने टोकरी को देखा, लेकिन उसने पहचाना नहीं कि वह उसकी टोकरी थी। उसने अपना पानी का बर्तन भरा और चली गई। इससे पहले कि देवी लक्ष्मी वहां से टोकरी उठा पाती, एक और महिला ने उसे उठा लिया। उसने गलती से उसे अपनी टोकरी समझ लिया।
भगवान विष्णु यह सब दूर से देख रहे थे। देवी लक्ष्मी ने विष्णु की ओर मुड़कर कहा, स्वामी, जिस लड़की ने कर्म किया और टोकरी बुनी, उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला और किसी ने उसकी टोकरी ले ली है। यह कर्म के नियमों के अनुसार उचित नहीं है, जिससे आप इस दुनिया पर शासन करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। यह मेरे कारण हुआ है, क्या मुझे उसे धन देकर मुआवजा नहीं देना चाहिए, कंपनसेट नहीं करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, देवी, लड़की ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे उसे धन मिलता। इसलिए यदि आप उसे बिना किसी कर्म के धन देती हैं, तो कर्म के नियमों का उल्लंघन होगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और धीरे-धीरे उस बगीचे की ओर चलने लगे, जहां गरुण उतरा था। देवी लक्ष्मी उनके पीछे चलीं। लक्ष्मी उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा, स्वामी, कर्म के नियमों का पहले ही उल्लंघन हो चुका है, क्योंकि लड़की ने कर्म किया टोकरी बुनने का, लेकिन किसी और को परिणाम मिले। हालांकि यह केवल एक टोकरी का मामला था, लेकिन क्या होगा यदि इसी तरह कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है और उस बुरे कर्म का परिणाम एक अच्छे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, आपने इस दुनिया को शुरुआत से देखा है। जब भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया का निर्माण किया, तो यह परिपूर्ण थी। हर जगह अच्छाई थी, क्योंकि अच्छाई बुरे के साथ पूरी तरह से संतुलन में थी। लेकिन कई बार बुराई अच्छाई से अधिक शक्तिशाली हो गई। यदि शुरुआत से ही हर अच्छे व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों के परिणाम मिलते और बुरे को अपने बुरे कर्मों के बुरे परिणाम मिलते, तो यह दुनिया हमेशा परिपूर्ण रहती। कर्म के नियम इतने सरल नहीं हैं। कर्म के नियम इस सार्वभौमिक सत्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं कि हर रचना को एक दिन नष्ट होना है। यह दुनिया भगवान ब्रह्मा की रचना है और इसे एक दिन नष्ट होना ही है। वही कर्म के नियम जो इस दुनिया की रक्षा करते हैं, धीरे-धीरे इस दुनिया को नियति के अनुसार विनाश की ओर भी ले जा रहे हैं। हाँ, कभी-कभी एक बुरा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के कर्मों के कारण आनंद लेता है और कभी-कभी एक अच्छा व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति के कर्मों के कारण दुःख उठाता है। इस तरह दुनिया अंतिम विनाश की ओर बढ़ती है। भगवान विष्णु एक पल के लिए रुके। देवी लक्ष्मी उन्हें देख रही थीं और जिज्ञासा से सुन रही थीं। भगवान ने आगे कहा, देवी, इसे कर्म दोषम कहा जाता है, कर्म में दोष। और यह एक संक्रामक रोग की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस मामले में कर्म दोषम उस लड़की में उत्पन्न हुआ जिसने टोकरी बुनी थी। उस लड़की में अब वह दोष नहीं है, क्योंकि यह अब उस महिला में स्थानांतरित हो गया है जिसने टोकरी घर ले ली है। अब वह महिला कुछ करेगी और उसके कर्मों के परिणाम किसी और को स्थानांतरित हो जाएंगे। इस तरह यह दोष एक लहर की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यात्रा करेगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाया गया है। लेकिन वह दोष मेरे कारण शुरू हुआ था। लक्ष्मी जी बोली, अगर मैंने टोकरी नहीं ली होती, तो यह दोष शुरू ही नहीं होता। देवी लक्ष्मी ने दुःख के साथ कहा, नहीं देवी, आपने बस एक कर्म दोषम को उत्पन्न होते देखा। ये सभी दोष इस दुनिया के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। हर दोष का एक विशेष समय होता है। ये सभी दोष इस दुनिया के निर्माण से ही मौजूद हैं। हर दोष का एक विशेष समय होता है, जिस पर उसे उत्पन्न होना होता है और मर्त्य लोगों को संक्रमित करना शुरू करना होता है। ये दोष बुरे लोगों के लिए अच्छे होते हैं और अच्छे लोगों के लिए बुरे होते हैं। इस दोष के कारण बुरा व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं पाता, इसके बजाय दंड किसी और को स्थानांतरित हो जाता है। इस दोष के कारण अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं पाता है, इसके बजाय फल इसके बजाय फल किसी और को स्थानांतरित हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, यह विशेष दोष जिसे हमने अभी उत्पन्न होते देखा है, वह कुछ अच्छे लोगों और कुछ बुरे लोगों को भी संक्रमित करेगा और अंत में यह एक बिंदु पर समाप्त हो जाएगा। सभी कर्म दोषम एक महासागर में लहरों की तरह हैं। वे महासागर से उत्पन्न होते हैं और उसमें वापस विलीन हो जाते हैं। जैसे एक महासागर में बहुत सारी लहरें होती हैं, वैसे ही इस मर्त्यलोक में बहुत सारे कर्म दोषम हैं। जो दोष अभी उत्पन्न हुआ है, वह केवल कुछ लोगों को संक्रमित करेगा और फिर वह अंततः एक बिंदु पर समाप्त हो जाएगा। धीरे-धीरे चलते हुए वे फिर से बगीचे में पहुंच गए थे। गरुण उन्हें किसी और जगह ले जाना चाहता था, लेकिन देवी लक्ष्मी कुछ देर बगीचे में रहना चाहती थी। वे बगीचे में चलती रहीं और भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, आप इस दुनिया के रक्षक हैं। क्या आप इस कर्म दोषम को यहीं समाप्त नहीं कर सकते? यह कहाँ समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि ये दोष लोगों को संक्रमित करते रहे और कभी समाप्त नहीं होते, तो दुनिया अब तक नष्ट हो चुकी होती। मैं इस दुनिया की रक्षा के लिए यहाँ हूँ, जब तक मैं कर सकता हूँ और मैंने कर्म दोषम को समाप्त करने का कार्य हमारे प्रिय हनुमान जी को दिया है। इस मर्त्य लोक में केवल उनके पास ऐसा करने की शक्तियाँ हैं और वह अंतिम विनाश तक इस मर्त्य लोक में इस दुनिया की सभी बुराइयों से लड़ते रहेंगे। यदि कर्म दोषम के कारण बुराई बहुत बढ़ जाती है, तो मैं स्वयं भी अवतार लूँगा। यानी अवतार का कॉन्सेप्ट क्या है?
ये है कि सबसे पहले ईश्वर अपने भक्तों में ये शक्ति देते हैं कि वो कर्म दोषम को काट सकें। दूसरे के कर्म दोषों को अपने ऊपर लेकर के कर्म दोष को वहीं समाप्त कर सकें। लेकिन अगर भक्तों से भी, जैसे हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं, अगर उनसे भी ये नहीं होता, उनके बाद भी ये चीज़ें नहीं हो पाती, उन तक ये चीज़ें पहुँचने के बाद भी अगर उन्हें भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के भगवान आते हैं, वो अवतार लेते हैं, राइट? मतलब पहले लंका में आग हनुमान जी लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बाकी बचता है, वो काम भगवान श्री राम करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यानी हनुमान जी उनके प्रतिनिधि के रूप में तब तक यहाँ मौजूद हैं, जब तक कि वो इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। और अगर उनसे भी ये रुकने लायक ना हुई, तब भगवान हस्तक्षेप करते हैं, वो स्वयं आते हैं। यही यहाँ पर उन्होंने लिखा है, और इस अंतिम विनाश तक इस मर्त्य लोक में इस दुनिया की सभी बुराइयों से लड़ते रहेंगे। यदि कर्म दोषम के कारण बहुत बुराई बढ़ जाती है, तो मैं स्वयं भी अवतार लूँगा। भगवान हनुमान के बारे में सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, मैं हमारे प्रिय हनुमान के बारे में कुछ और सुनना चाहती हूँ। कृपया मर्त्य लोक में उनके रोमांच के बारे में बताएं। कृपया बताएं कि वह इस विशेष कर्म दोषम को कैसे समाप्त करेंगे, जिसे हमने उत्पन्न होते देखा था। यह दोष उन तक कैसे पहुंचेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि यह दोष किसी भक्त तक पहुंचता है, तो वह भगवान हनुमान तक भी पहुंचेगा। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यह दोष उनके पास आए, और जब यह उनके पास आएगा, तो वह इसे समाप्त कर देंगे। आपने उन्हें शक्तिशाली राक्षसों को मारते हुए देखा है, लेकिन कर्म दोषम को किसी हथियार या शक्तिशाली शारीरिक ताकत से नहीं मारा जा सकता। मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान हनुमान यह कैसे करते हैं। जब हम बैकुंठ पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे कि एक विशेष दोष एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे यात्रा करता है, और कैसे अंत में भगवान भगवान हनुमान तक पहुंचता है। बैकुंठ लौटने के बाद उन्होंने देखा कि वह कर्म दोषम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैला। कई अच्छे लोग और बुरे लोग इससे संक्रमित हुए। कई दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया जब यह दोष भगवान हनुमान तक पहुंचने वाला था। देवी लक्ष्मी इस दिन का इंतजार कर रही थी बेसब्री से। उस दिन एक राक्षस समुद्र से आया और पूरी शहर पर हमला किया। भगवान जगन्नाथ उस समय किसी दिव्य कारण से शहर में मौजूद नहीं थे। जब भगवान हनुमान को इस हमले के बारे में पता चला, तो वे तुरंत पुरी पहुंचे। जब तक भगवान हनुमान वहां पहुंचे, तब तक शैतान ने शहर के एक हिस्से को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और समुद्र में गायब हो गया था। भगवान हनुमान ने वहीं रुकने और फिर से राक्षस के प्रकट होने का इंतजार करने का फैसला किया। जब भगवान जगन्नाथ शहर लौटे, तो वे अपने शहर के एक हिस्से को पूरी तरह से खंडहर में देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भगवान हनुमान को मलबे के पास चुपचाप आंखें बंद बैठे करके देखा। भगवान जगन्नाथ उन पर चिल्लाए, आप इससे बच नहीं सकते। यह लंका नहीं है, यह पुरी है, यह मेरा शहर है। आपको इस बुरे कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ ने तब भगवान भगवान हनुमान को मोटी जंजीरों में बांध दिया। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु यह सब बैकुंठ से देख रहे थे। देवी लक्ष्मी यह देखकर आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप भगवान जगन्नाथ के रूप में वहां मौजूद हैं। आप जानते हैं कि पूरी शहर को समुद्र के राक्षस ने क्षतिग्रस्त किया था। इसे हनुमान ने क्षतिग्रस्त नहीं किया था। तो फिर आप उन्हें जंजीरों से क्यों बांध रहे हैं? और हनुमान सच क्यों नहीं बता रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बताया, जिस राक्षस ने पुरी पर हमला किया था, वह उसी कर्म दोषम से संक्रमित था, जो उस दिन बगीचे में उत्पन्न हुआ था। उस दोष के कारण उसे अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं मिला। इसके बजाय किसी और को दंड मिल रहा है। हनुमान को राक्षस के बुरे कर्मों का दंड मिल रहा है। तो राक्षस के माध्यम से अब कर्म दोषम हनुमान में प्रवेश कर गया है। देवी लक्ष्मी चिंतित दिख रही थी। उन्होंने कहा, अब हनुमान के कर्मों का फल किसी और को मिलेगा, और फिर यह दोष उस व्यक्ति को आगे स्थानांतरित हो जाएगा, जिसे हनुमान के कर्मों का फल मिलता है। यह कैसे समाप्त होगा? देवी आगे विष्णु भगवान बताते हैं, देवी, इस समय पृथ्वी पर हनुमान के कर्मों का फल सहने के योग्य कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं, स्वयं हनुमान के अलावा। यानी हनुमान जी के पास जो कर्म आ रहे हैं, उन कर्मों के फल को सहने के लायक हनुमान के अलावा और कोई नहीं, हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं है। तो यह कर्म दोषम हनुमान हनुमान पर काम नहीं करेगा और यहीं समाप्त हो जाएगा। देवी लक्ष्मी ने पूछा, दोषम एक बार काम करेगा और फिर यहीं समाप्त हो जाएगा, भगवान विष्णु ने बताया। हनुमान के कर्मों का फल किसी और को स्थानांतरित हो जाएगा, और वह कोई और इस समय तिरुपति शहर में खड़ा है। देवी लक्ष्मी ने तिरुपति शहर की ओर देखा। उन्होंने वहां जो देखा वह बहुत आश्चर्यजनक था। स्वयं भगवान हनुमान एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। देवी लक्ष्मी ने खुशी से कहा, हनुमान पूरी पूरी शहर और तिरुपति शहर में एक ही समय मौजूद हैं, और उनके हाथ और पैर दोनों जगहों पर जंजीर से बंधे हुए हैं। वे हनुमान के दो समान रूप हैं। इस मर्त्य लोक में हनुमान जी एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। इस तरह वह कर्म दोष को आगे फैलने से रोकते हैं। वह अपनी प्रकृति के अनुसार फैलता है,
लेकिन यह हनुमान के एक रूप से हनुमान के दूसरे रूप में फैलता है और फिर वह मर जाता है। एक बार जब दोष हनुमान जी तक आता है, तो वह आगे नहीं फैल सकता। कर्म दोषम कहाँ जाएगा? जहाँ भी वह जाने की कोशिश करेगा, उसे वहाँ हनुमान वहीं मिलेंगे, क्योंकि वह एक ही समय में जितनी जगहों पर चाहें, उतनी जगहों पर हो सकते हैं, भगवान विष्णु ने बताया। लेकिन उस विशेष कर्म दोष को रोकने के लिए भगवान हनुमान को एक ही समय में केवल 2 स्थानों पर प्रकट होना पड़ा, पुरी में और तिरुपति में। ठीक है? तो ये कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने कर्म दोषम और अवतार का असली कारण बताया है। क्योंकि अवतार का कारण या ईश्वर की आवश्यकता है ही नहीं, अगर मनुष्य अपने आप ही अपने कर्मों के फल भुगत रहा है, तो उसे किसी और तरीके की मदद की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सही हो रहा है उसके साथ फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सज्जनों के फल बुरे कर्मों के अच्छे कर्मों के रूप में दुर्जनों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और दुर्जनों के बुरे कर्म कई बार बुरे फलों के रूप में अच्छे लोगों को यानी सज्जनों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही बात यहाँ पर समझाई गई है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे तो कर्म दोष के अनुसार ही आपको सज्जन और दुर्जन इन दोनों की बातें यहाँ की गई है ना। सज्जनों के अच्छे कर्मों के अच्छे फल कई बार दुर्जन भुगतते हैं। दुर्गन दुर्जन जो है उसका आनंद लेते हैं और कई बार दुर्जनों के बुरे कर्मों का बुरा फल सज्जन भुगतते हैं, कष्ट पाते हैं। ठीक है? यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर कह लें या फिर जो प्रीफेस रहा होगा, जो कि कली हनुवाड़ी से पहले पढ़ना था, आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।